हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। कॉमर्स वालों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है आज, ठीक है। और 4 पार्ट्स का वीडियो है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि चैप्टर आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स तुम देख चुके होगे, 2 पार्ट्स का सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। बट अगर समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट इज ऑल सॉर्टेड, ठीक है। तो चलो अभी बिना किसी देरी के हमारा जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अब बात करते हैं सबसे पहले जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, इन्फॉर्मेशन तो तुम जानते हो क्या होता है ना। किसी भी चीज के बारे में पता होना, नॉलेज होना, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अब इन्फॉर्मेशन को थोड़ा समझते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग करना एक अपने आप में सर्विस होती है, यानी जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी की अकाउंटिंग अगर की जा रही है तो वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और जो सर्विस होती है उसमें इनका मेन काम होता क्या है? मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर कोई अकाउंटिंग की जा रही है तो अकाउंटिंग का मेन मुद्दा पता है क्या होता है? कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अलग अलग जगह की अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। किसको? बिजनेस को, बिजनेस के ओनर्स को, बिजनेस से रिलेटेड लोगों को, ठीक है। तो क्या देखो, its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, but economic entities that is intended to be useful in making economic decisions के लिए, है ना। तो देखते हैं अब जरा कौन कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। यानी कि जब अकाउंटिंग की जाती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड। नंबर 1, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। प्रॉफिट या सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। And income statement makes available the accounting information about the profit earned, यानी कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सिंपल भाषा में बात करूं, प्रॉफिट और सरप्लस, प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ, लॉस हुआ या डेफिशिएंसी हुई, जो भी होगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाय मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके थ्रू आपको पता चलता है आने वाले टाइम में आपके पास एक बड़ा सा चैप्टर आएगा जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। जिसके बारे में तुम आगे खुद से जानोगे, डीपली जानोगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से पता चलती है? 3 चीज़ से पता चलती है। किसी कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, यानी संपत्तियां कितनी है उसकी, कितनी उसके पास लायबिलिटी है, कितनी उधारी है उसकी, कितनी उसकी कैपिटल है, कितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया हुआ है। अगर ये 3 चीज़ें आप जान लो ना तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, पोजीशन को आप पता कर लोगे। और इसके लिए बनानी पड़ती है क्या? इसके लिए बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ती है? बैलेंस शीट। और वो बैलेंस शीट अकाउंटिंग में ही बनाई जाए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही बनाई जाती है। अगर अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, कितना है, कितना नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। अकाउंटिंग किस बारे में बात करता है? कि भैया पैसा 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 और पैसा, ठीक है। कितना कैश आ रहा है, इनफ्लो, कितना पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो, ठीक है। इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हमारा आता है, तो अकाउंटिंग के बारे में मेनली 3 इंफॉर्मेशन है। आप अगर देखोगे तो क्या? प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में, सरप्लस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, माली हालत कैसी है, और तीसरा कैश फ्लो कैसा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको आ रहा है, किससे जा रहा है, सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसका, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं, जान लेते हैं इसको। सबसे पहला, अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज होता है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? एडवांटेज क्या होता है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता देता है, क्योंकि ये बता देता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ, या कंपनी की एसेट्स हैं, या कंपनी की लायबिलिटीज हैं, या कैपिटल है, एक्सेट्रा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसे बोलते हैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेड्स कह लो आप, जिससे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आप जान सकते हो। और इन सब की इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। तो ये आपको क्या करता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता देता है एक कंपनी की, ठीक है। और ये बिजनेस में
एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तीन चीजें पता हो ना आपको, तो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हो। और उसके लिए यूज होती है एक टर्म, एक अकाउंट, यू कैन से अ बुक, ऑल्सो यू कैन से इज बैलेंस शीट। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपको बताती है किसी कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, और ये पता है ना आपको, तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल चुकी है। ठीक है, जैसे देखो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आपको कैपिटल, क्रेडिटर, लोन दिखा दिया, एसेट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार दिखा दिया, है ना, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट किस तरीके से बच्चों, जो कंपनी है, ठीक है, उसमें मैनेजर्स को डिसीजन लेने होते हैं। अब आप कोई भी डिसीजन लेते हो किस बिहाफ पे लेते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई भी डिसीजन आप ले पाते हो, यस और नो, यस। तो अगर आप मैनेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, यानी मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उनके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को वो कहाँ से गैदर करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो करेंगे अकाउंटिंग से। कहाँ से करेंगे, अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग करके पता चलता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना है, कितना नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, अकाउंटिंग, जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट जो है हमारी वो डिसीजन ले सकती है। इसलिए दूसरा पॉइंट बनता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, इट रिप्लेसेस मेमोरी, है ना, याददाश्त की जरूरत नहीं पड़ती हमें एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारे दिमाग में जो मेमोरी है ना वो लिमिटेड है, कि हमें कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपने सारी की सारी बातें कहीं पे लिख रखी हैं, कोई दिक्कत है, जहां आपको चाहिए उस पेज पे जाओ, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने एक जगह लिख रखी है ना, स्टोर्ड है, वो स्टोर कर रखी है आपने, वो रैंडम नहीं है, एक जगह पर फिक्स जगह पर वो स्टोर है। तो अकाउंटिंग जो है ना वो उसमें सारा का सारा जो काम होता है रिटर्न होता है, सारा का सारा रिटर्न होता है। पहले ये जो बही खाते हुआ करते थे, कॉपी वॉपी पे हुआ करते थे, ये पहले की बात हो गई। लेकिन अब की अगर मैं बात करूं तो अब क्या है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है ना, कंप्यूटराइज हो गया। तो एक्सेल शीट में काम हो रहा है ना, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है, तो वहां पर सारी चीजें नोटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं। तो आप याद क्यों रखोगे, क्यों अपना झुरमुर का दिमाग खाओगे यार। तो रिप्लेसेस मेमोरी, अकाउंटिंग क्या करती है, मेमोरी को रिप्लेस कर देती है, नहीं कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद मत रखो, सब कुछ अवेलेबल है, जाओ देखो यूज करो, दैट्स इट, दैट इज इट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी कैसे, अकाउंटिंग जो की जाती है ना, अकाउंटिंग जो की जाती है वो हर साल की जाती है, एवरी सिंगल ईयर अकाउंटिंग इज डन। जैसे बोलते हैं ना कि 1 अप्रैल से शुरू होता है साल और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। हमारा वाला हैप्पी न्यू ईयर नहीं, अकाउंटिंग वाला हैप्पी न्यू ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है अगले साल 31 मार्च को। तो ये हर साल होता है। तो हर एक साल की सिचुएशन को, पोजीशन को अगले साल की पोजीशन के साथ कंपेयर करके या अगले साल को पिछले साल से कंपेयर करके एक कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट ही है, हर साल निकल जाता है लगभग 31 मार्च को, तो आप हर एक क्लास के रिजल्ट को अगली क्लास के रिजल्ट को पिछली क्लास के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपने हर साल रिजल्ट निकाला है, यानी आपको स्कूल ने हर साल रिजल्ट दिया है। तो अगर हर साल रिजल्ट है तो आप देखोगे पिछले साल मेरे ज्यादा मार्क्स थे या इस साल ज्यादा मार्क्स हैं या पिछले से पिछले साल ज्यादा है, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर। और अकाउंटिंग में भी यही होता है कि अकाउंटिंग हर साल की जाती है, तो यू हैव इंफॉर्मेशन फॉर एवरी सिंगल ईयर। हर साल का आपके पास डेटा होता है, हर साल की आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि आपके पास हर साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो कुछ नहीं करना, गो गेट एंड यूज एंड कंपेयर। सिंपल है, कितना सॉर्टेड है ना। तो कंपेयर कर सकते हो। अब कंपेयर करने के दो फंडे, एक फर्म के अंदर अंदर खुद की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना और दूसरा अपने परफॉर्मेंस को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना। इसके दो टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है हमारा इंट्रा फर्म, फर्म के अंदर अंदर जो चल रहा है, ठीक है, जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है या फिर हम जो प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं या हमारी जो पोजीशन है खराब हो रही है, मतलब फर्म के अंदर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल से इस साल फर्म के अंदर का इंफ्रा जो है वो सही हो गया, प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया या कम हो गया, ये फर्म के अंदर चल रहा है सब कुछ। इसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। इसे हम बोलते हैं किसको, देखो क्या बोला, ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज के अंदर अंदर, और दूसरा होता है इंटर फर्म। एक कंपनी का
दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना, क्योंकि अकाउंटिंग हम भी कर रहे हैं और अकाउंटिंग वो कंपनी भी कर रही है। तो जब दोनों की दोनों कंपनी अकाउंटिंग कर रही हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी भी है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनकी भी है, तो हम अपनी जो पोजीशन है उसको दूसरे वाली कंपनी के पोजीशन यानी अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम दोनों के दोनों अकाउंटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग विल प्रोवाइड यू व्हाट, इट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन, और उसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे देखो MI और एप्पल, आई नो थोड़ा सा बहुत दूर दूर वाले रिश्ते हैं इनके, ठीक है, बट पूरी कंपैरिजन MI के क्या है और एप्पल के क्या जो डेटा है, इनका डेटा क्या आपस में, इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं कि इसके टक्कर में ना ये आ नहीं रहा कहीं पर भी, तो थोड़ा चेंज करते हैं, सैमसंग कर देते हैं, सैमसंग। हाँ, अब इनको कंपेयर करो, ठीक है, जाके नेट पर डेटा चेक करो, तुम्हें दोनों का मिल जाएगा। तो इससे कंपेयर किया जा सकता है कि किसकी पोजीशन कितनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इट फैसिलिटेट्स लोन। लोन कहाँ से लेते हो आप? बैंक से लेते हो, और बैंक जब लोन देगा आपको तो बैंक क्या देखेगा? बैंक आपको देखेगा तुम्हारी हैसियत, और एज ए कंपनी तुम्हारी हैसियत पता चलती है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, तुम्हारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है। ठीक है, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। तो बैंक जो है ना, अगर आपको लोन देखेगा तो एज ए कंपनी वो देखेगा तुम्हारी हैसियत है या नहीं इसको लौटाने की। समझ में आ रही बात? यानी कि ये कंपनी जिसको हम लोन दे रहे हैं ये हमारा लोन लौटा भी पाएगी क्या? इस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है, इतनी एसेट्स लायबिलिटीज हैं, इतनी एसेट्स कैपिटल है इसके पास कि हमें लौटा देगी। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है किसकी? बिजनेस की, उसकी कैपिटल की, उसकी लायबिलिटी की, उसकी एसेट की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप जाओ और कुछ मत करो, वहाँ ये अपने बैंक को दिखा दो, ये देख भाई इतनी एसेट्स हैं हमारी, क्या डर रहा है, तेरे पैसे हम लौटा देंगे। तो उस बेसिस पे अगर आपको लोन लेना है तो बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, ठीक है, और ये कैसे होती हैं? अकाउंटिंग के थ्रू होती हैं। तो अकाउंटिंग हमें हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, जो कि हम बैंक को दिखा के उनसे लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, साफ साफ पता चल रहा है लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करती है कि अगर तुम कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, यानी अगर तुम एक कंपनी हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं या ना बनाएं, बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बनाना ही पड़ेगा आपको। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, समझ रहे हो आप? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है ये कि इफ यू आर अ कंपनी एंड यू आर रजिस्टर्ड यू हैव टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रही बात? नहीं तो आपको चोर घोषित कर दिया जाएगा कि ये तो टैक्स चुरा रहा है, ये तो प्रॉफिट छुपा रहा है, ये तो 2 नंबर का पैसा कमा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसे हम बोलते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, जो कि हमारी अकाउंटिंग जो है रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन। देखो अकाउंटिंग के इतने सारे फायदे हैं, तो मुझे कोई भी एक चीज़ बता दो जिसके सिर्फ फायदे हैं। फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन कि भैया इसका नुकसान भी है क्या? बहुत बड़े नुकसान है भाई। ठीक है, क्या नुकसान है वो देख लें जरा। नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग में ना टर्म्स यूज होती हैं, प्रोविजंस, रिजर्व्स वगैरह वगैरह, ऐसी टर्म्स यूज होती हैं कि अगर कोई खर्चा हो गया तो यहां से यूज कर लेंगे, यानी कि तुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता ना, अगर एग्जैक्ट पता होता तो प्रोविजंस क्यों बनाने पड़ते? समझ रहे हो मेरी बात? तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। समटाइम्स मान लो कि मुझे आपसे कुछ पैसे लेने हैं, तो क्या जरूरी है कि आप दे ही दोगे? हो सकता है आप ना लौटा पाओ फॉर एनी रीजन, मे बी द रीजन इज जेन्युइन, लेकिन आप ना लौटा पाए। तो अगर मुझे आपसे 10,000 लेने थे लेकिन आप ना लौटा पाओ, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता ना कि मेरे 10,000 उसने उधार ले तो मुझे देगा ही देगा, क्योंकि बैड डेट एक टर्म होती है अकाउंटिंग में। बैड डेट, पैसा डूब गया, तो भाई डूब जाता है कई बार पैसा, है ना। आप सोच रहे हो कि इतनी सेल होगी, सेल नहीं हुई, आपने पहले से सोच लिया था कि मेरे इस साल की जो सेल होगी वो 1 करोड़ रुपए होगी, नहीं हुई तो क्या कर लोगे? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग में इफ्स एंड बट्स आर देयर, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, और प्रोविजंस तभी बनाए जाते हैं व्हेन थिंग्स आर नॉट सर्टेन, एग्जैक्टली सर्टेन नहीं होती है। ठीक है, तो देखो क्या है,
Accounting is not fully exact because it made estimates. For example, estimating the useful life of machinery, it may be wrong. अब आप बोलो कि हमारी जो मशीनरी है वो 10 साल चलेगी, क्या पता पहले ही खराब हो जाए। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आप कितने ईमानदार हो, आप कितने मेहनती हो, आप कितने इमोशनल हो, अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग को कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से। अकाउंटिंग सिर्फ किस में बात करता है? नंबर्स में। आप कंपनी के लिए कितना पैसा कमा के दे रहे हो, आप कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप कंपनी को कितना प्रॉफिट करवा रहे हो, कितने की सेल करवा रहे हो, कितना कमीशन आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनी को सिर्फ इससे मतलब होता है। तो तुम्हारे इमोशंस कंपनी के लिए मैटर नहीं करते हैं, तुम्हारी ऑनेस्टी मैटर नहीं करती है, तुम्हारा हार्डवर्क मैटर नहीं करता है, यानी कि तुम्हारी जो भी क्वालिटीज है ना अदर देन पैसा कंपनी के लिए मैटर नहीं करती, अकाउंटिंग के लिए मैटर नहीं करती। तो इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो हैंस अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में चीज़ों को ना बुक वैल्यू, एक टर्म होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है कि जिस वैल्यू पर तुमने कोई चीज़ खरीदी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम उसी पे जाकर रिकॉर्ड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, कि मान लेता हूं कि ये फोन तुमने 20,000 रुपये का खरीदा है ना, और 20,000 का ये खरीदा फोन तुमने, और तुमने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन भी क्लियर कर ली, और जॉब कर रहे हो, मस्त अपनी एक BMW लेके बैठे हुए हो, और कहीं हमारी मुलाकात हो जाती है, तो मैं पूछूंगा कि याद है मैंने तुम लोगों को 2 मई को जब मैं अकाउंटिंग की 3rd वीडियो पढ़ा रहा था, तब तुम्हारा जिस फोन में वीडियो देख रहे थे तो वो कितने की थी, कि वो सॉरी कितने का था फोन वो, तो तुम क्या बोलोगे? थोड़ा सोचोगे कि क्योंकि अब तो BMW में बैठे हो ना भाई, पुरानी इतनी बातें याद थोड़ी रहेगी। अरे सर उस टाइम पे जिसमें वीडियो देख रहे थे, हाँ याद है सर, वो तो 20,000 का फोन था, और जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं ना उस टाइम पे फोन बंद हो चुका है मार्केट में, लेकिन तुम्हारे लिए वो फोन तब भी 20,000 का ही है। प्राइस लेवल चेंज हो चुका है, लेवल तो छोड़ो, लेवल खत्म ही हो चुका है, फोन ही खत्म हो चुका है भाई। लेकिन तुम क्या बोलोगे कि मैंने तो 20,000 का खरीदा था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी भी एसेट को या किसी भी चीज को जो हम एक्वायर करते हैं, तो जिस वैल्यू पे एक्वायर करते हैं वही वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, जितने हम खरीदते हैं वो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट हो जाती है, और यही हमारे लिए जिंदगी भर उसकी कॉस्ट रह जाती है। हमारे लिए वो कॉस्ट उतनी रहेगी जिंदगी भर के लिए। तो प्राइस लेवल भले ही चेंज हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो वैल्यू उतनी रहेगी हमेशा। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे लिए उतनी की रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि प्राइस लेवल चेंज हो गया फिर भी हमारे बुक्स अकाउंट में वो उतने की रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है बच्चों कि यहाँ पे ना झोल झाल हो सकते हैं, अकाउंटिंग में ना झोल झाल किए जा सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। विंडो ड्रेसिंग का बहुत साधारण सा मतलब ये होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को डांट दिया या उसको छुट्टी नहीं दी, तो वो कहेगा मन मन अच्छा साले तूने मुझे छुट्टी नहीं दी, देख तेरे अकाउंट का मैं क्या करता हूँ। वो एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, प्रॉफिट कम दिखा सकता है, ठीक है, या प्रॉफिट ज़्यादा दिखा सकता है ताकि तुम्हें टैक्स ज़्यादा भरना पड़े। तो मैनिपुलेशन इज देयर, चांस ऑफ मैनिपुलेशन इज देयर, है ना। तो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, बस इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ वे सो एज टू conceal vital facts and represent the financial to show a better position that what actually is। काफ़ी सारे स्कैम्स नहीं होते कि कंपनी चल रही होती है लॉस में, लेकिन कंपनी दिखाती है कि हम तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो ये स्कैम्स क्या है? सब तो कमियां ही है ना। जैसे सत्यम स्कैम देखा होगा तुमने, कंप्यूटरों का जो स्कैम हुआ था, इतना बड़ा स्कैम था जहाँ पे कंपनी लगातार दिखा रही थी कि कंपनी कितने ही प्रॉफिट्स में है, बाद में अपने आप को इंसॉल्वेंट कर दिया, घोषित कर दिया दिवालिया कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो रहा था। आ रही बात समझ में? तो ये अकाउंटिंग की कुछ एक कमियां हैं, और ऑब्वियसली जिसके पास फायदे हैं उसके पास नुकसान तो होंगे ही होंगे। कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? आई एम श्योर कोई डाउट नहीं है। बाकी बात आती है नोट्स की, है ना। तो नोट्स याद करने के लिए तुमको चाहिए होंगे। ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके यहाँ पर तुम DM कर देना, DM समझते हो ना, डायरेक्ट मैसेज कर देना NOTES नोट्स। जैसे नोट्स तुम टाइप करके भेजोगे हमें, तुम्हें एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाओगे तो ड्राइव खुल जाएगा, ड्राइव पे इसके नोट्स फ्री में अवेलेबल है, यहाँ से समझो, वहाँ पर जाके याद करो। और वीडियो के स्टार्टिंग में
कमेंट में ये लिखना मत भूलना, अपना नाम, ठीक है, अपनी क्लास दैट इज 11th अकाउंटेंसी और योर स्टेट. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर मोटिवेशन पर्पस कह लो आप, ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पस कह लो आप, जो भी आप कह लो. कीप कमेंटिंग. कोई प्रॉब्लम्स हो तो लिखना मत भूलो, लिखो, भर भर के लिखो और हमें पता चलने दो ताकि हम क्वालिटी को और इम्प्रोवाइज कर सकें. बाकी इस चैप्टर का ये था थर्ड पार्ट. मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर का फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल पार्ट, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. आई होप इन तीनों वीडियोस ने आपको हेल्प किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर. अब मिलते हैं अगली वीडियो में, लास्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट.